लेकिन हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, जो मेरे ख्याल से 40 बॉलों पे 41 बॉलों पे 100 पार्टनरशिप लगी ना उनकी, वो भाई कमाल की लगी है। और क्या मजेदार शॉट सिलेक्शन, जो आपने पहले बताया ना कि ऐसा स्किनी सा प्लेयर, ऑलराउंडर, और छक्के ऐसे मारता है जैसे उसके लिए कोई मसला ही नहीं है यार। सही बात है। कोई क्लास देखे उसकी 16 बॉलों पे। और मैं ऑनेस्टली बताऊं कि मैं इस वक्त मॉडर्न डे में इससे बड़ा मैच विनर नहीं है। सिर्फ मैं उस चीज का वेट कर रहा हूं, ये कभी ड्राफ्ट ऑक्शन में आए ना आईपीएल में, टीमें इस पे 35 करोड़ पे अभी देने को तैयार हो जाएगी। ये ऐसा प्लेयर है। ऑनर क्या बेवकूफ है? नहीं, मैं एक बात कर रहा हूँ बस नहीं, भाई। फ्रेंचाइज ऑनर को क्या बेवकूफ समझते हैं कि इन्हें ऑक्शन पे लाएंगे? भाई इतना बड़ा जो सौदा हुआ था, मैं एक मिसाल सेट कर रहा हूँ कि अगर कैमरन ग्रीन को 25 करोड़ मिल सकते हैं ना, अरे यार, तो ये फिर तो इसके 50 बनते। बिल्कुल सही कह रहे हैं, 100% मैं एग्री करता हूँ आपके साथ। लेकिन बड़ा मैच विनर यार, बड़ा परफॉर्मर, जो उसने जो सेलिब्रेशन की है ना, अच्छा, ये नई बात फैमिली के साथ दिखाई है, नई फैमिली के साथ, नई फैमिली के साथ। मैं कह रहा हूं, आपको ये बात मालूम है कि इंटरनेशनल प्लेयर को जितने भी पैसे मिलेंगे 18, ये पता है ना आपको? यस, आई नो। इस साल फॉर्मेट में वो तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या हैं। और एक मतलब से फिर हार्दिक पांड्या ने जो 25 बॉल खेले हैं, अगर आप उन 25 बॉल्स में से 10 बॉलों पर उनकी बाउंड्रीज हैं, 5 चौके और 5 छक्के, तो ये जो बड़े शॉट्स का परसेंटेज है, अगर आप इसको देखें तो ये उनको जरा मुनफरिद करता है इस लोअर मिडिल ऑर्डर में जब वो बैटिंग करने के लिए आते हैं। पर तिलक वर्मा दोनों किस्म की बैटिंग कर लेते हैं कि अगर आप उनको कहें कि स्ट्राइक रेट को उन्होंने ऊपर लेकर जाना है तो वो सलाहियत भी है, और अगर आप उन्होंने स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी है तो वो वक्त के ज़रूरत के हालात के मुताबिक गेयर शिफ्ट करने की एबिलिटी उनमें है, जिसका वो इजहार भी करते हैं। सैमसन की वापसी हुई है, अभिषेक शर्मा, और फिर जब बाउंडर है तो वो हार्दिक पांड्या है। क्या भाई किलर इंस्टिंक्ट के साथ वो आता है, और क्या मार धाड़ होती है उसका। मतलब छक्के तो बड़े बड़े प्लेयर मार लेते हैं, वो जो स्वैग है ना साथ में, वो जो ईज है वो छक्के मारने की, वो कमाल है। क्या कहेंगे? इसमें कोई डाउट नहीं है नजीब। हम तो खैर ये चीजें तो हम 4 साल पहले से कहते हुए आ रहे हैं इस ऑलराउंडर के मुतालिक, कि ये तो इंडियन टीम की एक समझ ले रीढ़ की हड्डी है। इसके बगैर व्हाइट बॉल क्रिकेट में इंडियन टीम अनकम्प्लीट है। और हमने एशिया कप में भी देखा कितनी मुसीबत हुई है। लेकिन इस पे बात करने से पहले जो बासित भाई ने ऑप्शन दी है ना जितेश शर्मा की जगह, इंडियन टीम में कौन कौन से प्लेयर्स आ सकते हैं, ऑप्शन नो डाउट अक्षर पटेल भी आ सकता है इंडिया में मैच भी आ सकता है, हाँ। और उसके अलावा 2 बड़ी जबरदस्त ऑप्शन है उनके पास अगर वो चाहे तो, अय्यर और रिंकू सिंह इस नंबर पे। अय्यर की तो अभी फिटनेस का ही नहीं पता ना। मैं एक बात कर रहा हूँ, रिंकू सिंह भी अब टीम में आ सकता है, ऑप्शन खुल गए हैं उनके पास। संजू ने बता दिया कि मैंने 300 कोई ख्वाब में नहीं किए, मैंने कोई बंद कमरे में नहीं किए 300। साउथ अफ्रीका में 2 किए, एक इंडिया में किया। मेरे साथ ज्यादती है। जब हम कहते हुए आ रहे थे कि अब दूसरे मैच में जैसे गिल आउट हुआ था कि अब बहुत होगी, अब संजू को खिलाएं, और संजू नजर आ रहा था कि अभिषेक शर्मा उसके आगे फीका लग रहा था खेलते हुए, जो संजू खेल रहा था। तेज रन कर रहा था, उससे ज्यादा तेज खेल रहा था। तो आप उसकी क्लास का अंदाजा लगा लें कि वो उसमें बेचैनी कितनी थी कि अपॉर्चुनिटी मिले तो मैं अपना आप फिर शुरू से दिखाऊं। वो 300 रिकॉर्ड में आ गए हैं लेकिन जगह नहीं बन पा रही। फिर उसने दिखाई अपनी क्लास के आई एम द बेस्ट ओपनर विद अभिषेक शर्मा। कुछ प्लेयर्स के साथ ये लगा रहता है कि उनको हर बार अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। ये मतलब ये उसकी जिंदगी का कोई तीसरा चौथा ऑडिशन है, वो ऑडिशन ही दिए जा रहा है। आप कम बता रहे हैं, ये बहुत मेरे ख्याल से 7वां 8वां ऑडिशन है उसका, और फिर 0 से स्टार्ट करके उसने दिखाया। तो बड़ा जबरदस्त स्टार्ट, 63 रन की पार्टनरशिप, 37 रन उसने बनाए हैं, तेज बनाए, एक बेस बना के दी। उसके बाद जो हार्दिक पांड्या की ना, और तिलक वर्मा ने बता दिया कि आई एम द बेस्ट एट नंबर 3, कि मैं मेरे से बेस्ट, नॉट
अदर ऑप्शन मेरे से अच्छी। जो उसने आज बैटिंग कर दिखाई, फिर हार्दिक पांड्या ने 16 बॉलों पे 50। हम तो कहते हैं भाई, हम तो वैसे ही फैन है इसके बेन स्टोक के, कि भाई फाइटर है ये। जो उसका स्वैग आप बताते हैं ना, वो अब हर मैच पे नया ही होगा। और वैसी जैसे उसकी रेपुटेशन है, उससे बढ़कर परफॉर्मेंस करके दिखाता है, जबरदस्त। साउथ अफ्रीका ने भी फाइट किया फर्स्ट 10 ओवर, डिकॉक और ब्रेवस जब तक खेल रहे थे। ये बुमराह ने बस ब्रेक थ्रू लेकिन दिलवाया आके, वहां पे बैकफुट पे चले गए। फिर मार्को जेंसन को जब आउट किया उस वक्त तो बिल्कुल ही गेम बैकफुट मुक पे गई। चले गए, हाँ, गेम लेकिन मुक गई। देयर इज अ डिफरेंस। बासित भाई, यही जानना चाह रहा था मैं आपसे कि ये दोनों जय हिंद। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर एक और लेटेस्ट वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा प्लीज़। आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया की रोज़ाना एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते ही रहते हैं। और आपको पता ही है दोस्तों, स्पोर्ट्स को लेकर, खासकर क्रिकेट को किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया कवर करता ही रहता है। और पाकिस्तानी मीडिया भारतीय क्रिकेट का जब भी कोई ना कोई मैच होता है तो पाकिस्तानी मीडिया, आपको पता ही है, लगातार उस पर वीडियो बनाता रहता है। अब दोस्तों, जो साउथ अफ्रीका के साथ T20 मैचों की सीरीज भारत ने जिस तरह से 3-1 से जीती है, और लास्ट मैच में जिस अंदाज में भारतीय टीम ने जो बैटिंग की है, उससे पाकिस्तानी मीडिया दोस्तों T20 वर्ल्ड कप को लेकर अब बिल्कुल थोड़ा सा एक तरह से खौफ में नजर आ रहा है। क्योंकि दोस्तों, अब भारतीय टीम ने अपनी वही पुरानी लय पकड़ ली है। और एक दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया आपने काफी पिछले दिनों से देखा होगा किस तरह से आए दिन यह गौतम गंभीर को लेकर काफी सारे सवाल उठा रहे थे। और उसके बाद दोस्तों, सुमन गिल के बारे में। और आज दोस्तों, इन्होंने वह रवैया सूर्य कुमार यादव का पकड़ लिया है। भाई जो कह रहे हैं कि सूर्य कुमार यादव की इस टीम में जगह नहीं बनती, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने दोस्तों अभी एक बार बीच में 50 आ गई थी और काफी इनिंग से उसके बल्ले से रन नहीं आ रहे। लेकिन आपने देखा होगा पाकिस्तान में बाबर आजम दोस्तों 2023 में नेपाल के शतक के बाद आज तक भी कुछ भी नहीं कर पाया। लेकिन उसके बारे में ये इस तरह की बातें बिल्कुल भी नहीं करते। तो भारतीय टीम के दोस्तों काफी खिलाड़ी हो चाहे कोच हो, उस पर आपको पता ही है पाकिस्तानी मीडिया एक अलग ही तरह का प्रोपेगेंडा चलाता है। तो आप सिर्फ इनकी बातों को ज्यादा सीरियस मत लीजिएगा, केवल एंजॉय कीजिएगा। चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो उनके लिए प्रॉब्लम है, वो माने ना माने वो है, लेकिन ये भी एक सच है जो हमें भी रियलाइज करना है। भारतीय टीम ये 14th सीरीज जीती है। 2023 जो 3-2 से हारे हैं वो वेस्ट इंडीज से, उसके बाद से लेकर अब तक 14वीं सीरीज है वो जीते हैं T20 में, इंक्लूडिंग एशियन गेम्स गोल्ड मेडल, इंक्लूडिंग वर्ल्ड कप, इंक्लूडिंग एशिया कप। और अपने घर में ये 18वीं सीरीज है इनकी, आफ्टर गेटिंग बिटन बाय ऑस्ट्रेलिया 2019 2-0 से हारे हैं। उसके बाद ये उनकी 18वीं सीरीज है, जिसमें से 2 ड्रॉ जरूर हुई हैं और दोनों ड्रॉ अफ्रीका से हुई हैं, बाकी सब ये जीते हुए हैं। सो इन T20 देयर रिकॉर्ड इज वेरी डेकोरेटेड डिस्पाइट द फैक्ट कि उनका कप्तान और वाइस कप्तान रन नहीं कर रहा। हाँ, नहीं कर रहे। आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है, और क्रिकेट देखने वालों को भी ये पता है कि जब प्लेयर से परफॉर्मेंस आती है ना तो टीम जीतती है। बट जब टीम परफॉर्म करती है ना तो वो टूर्नामेंट जीतती है। ठीक है, अब जो टीम है ना, उसका असल में ये है कि टीम के अंदर फ्रॉम डे 1 2 ही चीजों के ऊपर कंप्रोमाइज हो रहा है, 2 ही चीजों के ऊपर, और वो यही 2 प्लेयर्स हैं जिसके ऊपर कंप्रोमाइज हो रहा है। अदरवाइज टीम के अंदर फ्लॉलेस, जिसको मैं कहूंगा ना, किसी ना किसी की जगह पे कोई ना कोई आके ऐसे इनिंग जरूर कर। अब हार्दिक पांड्या की आज इनिंग्स देख लें, जॉर्ज लिंडे को जो उसने छक्के मारे हैं उस्ताद जी, 16 बालों पे 50, सेकंड फास्टेस्ट आफ्टर अभिषेक शर्मा, गुरु कह रहा हूँ युवराज हाँ, सिंह। युवराज की 12 बालों में 50 है। ठीक है, हाँ जी, 4 छक्के 5 चौके थे, बहुत डेकोरेटेड खेला है वो मैच। वो एक जिसे बोलते हैं मैच डिफाइनिंग इनिंग थी वो वाली। उसके बाद पहला ओवर में रन खा गया, 19 रन खा गया। वो कमेंटेटर भी कह रहा था टेस्टिंग द मेडिसिन ऑफ हिज ओन, सही है ना। तो ये तो था इसमें। बाद में उसने अगला ओवर अच्छा किया है, जो स्लो बाउंसर किया और कैच दिलवाया था, मार्करम का था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सो या बट ये भी तो फैक्ट है ना। फिर मैं जो बात कर रहा था पहले कि जो डिफाइनिंग और कंसर्निंग मोमेंट्स है ना, वो सेम ही है, अभी तक स्टिल सेम है। शुएब भाई, हमें लगता है, उनको नहीं लगता। वो कह रहे हैं कि हम टफ देखे ऑस्ट्रेलिया से बता रहे हैं। मैं कौन सा मेटाफोरिकल बात कर रहा हूं, मैं तो स्टैट वाइज बात कर रहा हूं। सर, मैं आपकी बात को इनकार नहीं कर रहा। मैं तो कह रहा हूं हम बीइंग जर्नलिस्ट हमें लगता है। देखें, आप क्या होते हैं, आप जीत भी रहे होते हैं,
अब ये जीत गए हैं, सीरीज जीत गए हैं, एक मैच हारे हैं, ऑस्ट्रेलिया गए हैं वहां पे सिर्फ एक मैच हारे हैं, वर्ल्ड कप से लेकर अब तक सिर्फ 4-5 मैच हारे हुए हैं। ये कैलकुलेशन बताती है कि उनकी T20 टीम वर्ल्ड बेस्ट टीम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर ये भी कैलकुलेशन बताती है कि उनके दो अहम पिलर जिनके ऊपर उनकी टीम की बैटिंग खड़ी है, जो रेगुलर बैट्समैन है, अगेन जो रेगुलर बैट्समैन है, अदरवाइज रेगुलर बैट्समैन के कम है, जो रेगुलर बैट्समैन दो नहीं चल रहे, दोनों कप्तान नायब कप्तान है, इस ये एक दिख रहा है सामने। मगर हम लोग ही इंडिया की तारीफ करते हैं कि यार उन लोगों में कंसिस्टेंसी है, वो जो मर्जी हो जाए, जितना मर्जी फेलियर आ जाए, वो स्टिक रहते हैं। ये हम कहते हैं ना, वो तो नहीं कहते, हम लोग कहते हैं। अब आपको क्या लगता है, उनके लिए इम्तिहान की घड़ी है ये, उनके लिए टेस्ट टाइम है कि वो सीरीज जीत भी रहे हैं, कप्तान नए कप्तान रन नहीं कर रहे, और दोनों डेकोरेटेड प्लेयर हैं T20, नॉट इंडिया, वर्ल्ड वाइड। जी जी बिल्कुल समझ रहे हैं मेरा पॉइंट? सो अब वो आप क्या अज्यूम करके चल रहे हैं कि वो ड्रॉप करेंगे? नेवर, नेवर एवर। बट ये भी तो एक सिनेरियो डेवलप हो रहा है मेरा ना। ख्याल है ना आपका, चले मैं आपसे एक सवाल डालता हूं, सूर्य कुमार यादव को बैठा दे, किसको खिलाएं कप्तान? नहीं नहीं, कप्तान मैं ये नहीं कह रहा कि कप्तान को चले बिठा दे। बैट्समैन हाँ बैट्समैन बताएं, को कहीं ना, बताएं। बैट्समैन अगर देखें, अगर तो शुभमन गिल की जगह पे आपने लेके चलना है। यार नहीं, मैंने सूर्य का पूछा आपसे, सूर्य की जगह बैट्समैन बताएं आप मुझे। ये तो सूर्या अभी शुभमन पे आते हैं, शुभमन पे मैं अभी आऊंगा। अभी आप खुद अभी ही कह रहे सूर्य का हैं कि बताइए। कैप्टन है, उसको बिठाएंगे नहीं, तो मैं अब किसका नाम यार लूं? मैं कह रहा हूं बिठा दो, रन नहीं कर रहा आप, वो भी तो नायब कप्तान है, नायब कप्तान बैठ सकता है, आई नो, मतलब नायब कप्तान एक मैच में बैठ सकता है, कप्तान भी बैठ सकता है, वो श्रीलंका ने नहीं बिठा दिया था, हाँ वो भी देखो, वो श्रीलंका जीता भी चंदीमल को साथ में, बिठा दिया था, क्या फर्क पड़ता है? एक नहीं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छी पसंद आई होगी। हम आपके लिए दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया की इसी तरह की स्पोर्ट्स पर एक से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तानी टीम के हालात आप देख ही रहे हैं किस तरह की बनी हुई है। और जो इनके जितने भी शाहीन, आपको पता है अब बिग बैश लीग में भी गए हुए थे, वहाँ पर भी दोस्तों उनकी चाहे बॉलर थे, उनकी खूब हर एक मैच में तकरीबन उनको दोस्तों हर एक ओवर में 20-20 रन खा रहे हैं। वहीं जो बल्लेबाज है वो दोस्तों 2.5 के आंकड़े तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, चाहे उसमें बाबर आजम भी हो, चाहे रिजवान हो, कोई भी हो। वहीं भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप से ठीक पहले दोस्तों इस मुकाबले में जिस तरह लय पकड़ ली है, उसके बाद पाकिस्तानी मीडिया जो पहले गौतम गंभीर के खिलाफ कैंपेन चला रहा था, अब दोस्तों वह सूर्य कुमार यादव के खिलाफ, आप देखिएगा हर जगह पाकिस्तानी मीडिया में सूर्य कुमार यादव को लेकर बातें हो रही है। लेकिन पाकिस्तानी टीम में बाबर आजम के बल्ले से रन आए हुए दोस्तों आपको पता है मुद्दत हो गई, अभी उसने एक जिम्बाब्वे के खिलाफ केवल 70 रनों की पारी खेली थी। लेकिन बाबर आजम के खिलाफ दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया में आपको इस तरह की कैंपेन देखने को नहीं मिलेगी जिस तरह गौतम गंभीर और खासकर सूर्य कुमार यादव के लिए चलाई जा रही है। और आपने देखा होगा पाकिस्तानी टीम के दोस्तों अभी इन्होंने एशिया कप में 3-0 से किस तरह से भारतीय टीम के हाथों मैच हारे थे, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तानी टीम के कोच पर इन्होंने बिल्कुल एक मुंह तक नहीं खोला था। और सारी दोस्तों इन्होंने हार की जितनी भी इनकी आपको पता है जो झटका लगा था, और उस हार का मामला डाइवर्ट हैंडशेक वाले मामले की तरफ कर दिया। तो यह दोस्तों एक तरह से कैंपेन चलाया जा रहा है भारतीय टीम के, चाहे कोई भी खिलाड़ी हो या कोच हो, उसके बारे में पाकिस्तानी मीडिया आपको पता है ये किस तरह से धीमे धीमे दोस्तों रोटियां एक अलग ही तरह की रोटियां सेकने की कोशिश कर रहा है। तो इनको दोस्तों ज़्यादा अपनी टीम के बारे में ख्याल करना चाहिए, अपनी कोच के बारे में देखना चाहिए कि किस तरह से एशिया कप में भारत के हाथों वो लगातार 3 मैच हारे, और अब भी उनकी टीम में किस तरह की परफॉर्मेंस है। अब आगे आने वाले जो T20 वर्ल्ड कप में, तो कल दोस्तों कमेंट्री में इससे पिछले वाले मुकाबले में इरफान पठान ने तो यह तक कह दिया था कि एक तो यूएस से पाकिस्तान को हराएगा और एक दूसरी टीम भी कौन सी होगी जो कि पाकिस्तान को यह मुकाबला T20 मैच में हरा सकती है। तो इस तरह के इनके खुद के हालात है, तो इनको दोस्तों आप ज़्यादा सीरियस मत लीजिएगा, केवल इंजॉय तक इनकी बातें सुनिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।